नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की दमदार खबरें। मैं आपके साथ हूं अजय वत्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और जिसमें समापन में सीएम योगी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साध दिया। सीएम ने कहा कि आगरा में एसपी की रैली में देश विरोधी नारे लगे। वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? सवाल भी पूछा। क्या समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मायने नहीं रखती? ऐसे लोगों से हमेशा सचेत रहना होगा, योगी के अल्फाज। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। आपने भी हाल ही में दो प्रकार के षड्यंत्र देखे होंगे। एक, मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा। आप जानते हैं लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ चेष्टाएं होती रही। तो क्या ये ऐलानी जंग है सीएम योगी का चुनाव के लिए? ये बड़ा सवाल। लेकिन ऐलानी जंग आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया लखनऊ पहुंचकर। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां यूपी में दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ का दौरा करने पहुंची। यहां हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे हजरतगंज पहुंची। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने राष्ट्रपिता की मूर्ति के सामने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश में जंगल राज और भय के माहौल के खिलाफ तकरीबन 2 घंटे तक मौन साधना की। यूपी पुलिस को लिखकर जवाब दिया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जीपीओ पर जमावड़ा रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने प्रशासन को लिखकर जवाब दिया कि कोविड तो पंचायत चुनाव के समय भी था। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपहरण हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने इतनी हिंसा की, महिला उम्मीदवारों के वस्त्र खींचे गए। तमाम जिलों में प्रशासन की ओर से धमकी दी जा रही है। मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों
और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो लोकतंत्र बचाने आए हैं प्रियंका गांधी यूपी, जैसा वो खुद कह रही थी, या फिर वाकई कांग्रेस को बचाने? ये भी सवाल मैं पूछूंगा रात 8 बजे महाबहस में। लेकिन प्रियंका गांधी जब आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो यहाँ से सीधे हजरतगंज पहुंची गांधी प्रतिमा के पास, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रियंका ने प्रदेश में फैले जंगलराज, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, महिला उत्पीड़न, बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना दे रही हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि जिस तरह से बीजेपी प्रदेश में सरकार चलाने में फेल साबित हो रही है, लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, ऐसे में लोग इस बार कांग्रेस को ही यूपी में मौका देंगे। और प्रियंका गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है, उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर धरना देने की नसीहत दी है। भारत की राजकुमारी प्रियंका मैडम जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको धरना देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ दें, महाराष्ट्र में जाकर के दें, पंजाब में जाकर के दें। उत्तर प्रदेश से श्रेष्ठ कोरोना का प्रबंधन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नहीं। हमारा कार्यकर्ता कोरोना में घर घर जाकर सेवा का कार्य करता रहा और विपक्ष के लोग घर में बैठ के ट्वीट करते रहे। तो निश्चित रूप में उनका जो मौन धारण का क्रम था वो आज भी चल रहा है और लगता है कि चुनाव तक चलेगा। चुनाव में जनता मौन धारण करेगी, अभी तो नेता मौन धारण किए। बहन मिशन यूपी में जुटी है तो भाई राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर आज निशाना साधा है। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें निडर लोग चाहिए, जो डर रहे हैं उन्हें कहो जाओ, भागो नहीं चाहिए। पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा हाल ही में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा। और अब कांवड़ यात्रा की बात, इसे लेकर यूपी में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि केंद्र कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस पर सुनवाई करेगा। इस बीच यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार का रुख अलग अलग नजर आ रहा है। एक ओर जहां योगी सरकार कांवड़ यात्रा कराने के पक्ष में है, तो वहीं केंद्र सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनः विचार करने को कहा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनः विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ सकता है। हालांकि सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल पहुंचाया जाए। देखिए, इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं तो समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोग वहाँ उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। देखिए, प्रदेश सरकार, अगर केंद्र सरकार ने कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, तो प्रदेश सरकार निर्णय लेगी बातचीत करके। हलफनामे के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। जल्द ही हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी यूपी हरियाणा के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रणनीति भी बनाएंगे।
और कानपुर में वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। दरअसल समाज कल्याण विभाग के वृद्धा पेंशन योजना के तहत 2700 ऐसे लोगों के खातों में पेंशन जाती रही जिनकी मौत हो चुकी है। विभाग ने अब लाभार्थियों का सत्यापन कराया तो इसका खुलासा हुआ। समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बैंक को पत्र लिखकर इनके खाते बंद कर रुपए लौटाने को कहा है। वहीं जिन खातों से परिजनों ने धोखाधड़ी कर रुपए निकाले उनसे वसूली की जाएगी। हमारे यहाँ कानपुर नगर में वृद्धावस्था पेंशन करीब 88,000 के करीब लोग हैं, जिसमें 2728 लोग मृतक पाए गए हैं। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक को भेजे जा चुके हैं। उनके खाते ब्लॉक करके वो सारी धनराशि जो है हमें वापस मिल रही है, जिसे हम रिसीटेड में जमा करा रहे हैं। वृद्धा पेंशन के नाम पर एक बड़े गोलमाल का मामला सामने आया है, जहां एक और मृतकों के खातों में लगातार पिछले कई महीनों से पेंशन पहुंच रही थी। जब ये मामला प्रकाश में आया तो आनन फानन में उनके अकाउंट्स को सीज कराया गया और बैंकों को नोटिस सर्व किया गया रिकवरी का। अब देखना ये होगा कि यहाँ के अधिकारी इस पैसे को कब और कैसे वापस लाते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर नाई की मंडी थाने में दर्ज की गई है। इन सभी पर समाजवादी पार्टी की रैली में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप है। में लिखने के बाद उस वीडियो में जो लोग दिखाई पड़ा उसके पहचान के बाद उनका ले आके पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, मुकदमा लिखा। और जो मौके पर जो वीडियो में रहा उस वीडियो में हमने देखा उसके आधार पर उनके खिलाफ हमने मुकदमा लेके गिरफ्तारी कार्य किया। बाकी कुछ लोग अज्ञात भी है, उसके लिए हम ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्य करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं और इसीलिए न्यूज़ 18 चला रहा है एक मुहिम, मास्क पहनो इंडिया। तो आप भी वादा कीजिए कि तब तक आप मास्क नहीं उतारेंगे जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। इस वक्त डीएम सुहास एलवाई पैरा ओलंपिक्स जाएंगे। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सुहास एलवाई। अगले महीने टोक्यो में होगा पैरा ओलंपिक। वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में सुहास एलवाई की 3री रैंक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सुहास एलवाई को चुना है। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना सुहास एलवाई। फिलहाल नोएडा के डीएम हैं। 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं सुहास एलवाई और पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक्स जाएंगे टोक्यो। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को चुना गया है। और माफिया मुख्तार की मुश्किलें बढ़ी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोप तय। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने तय किया आरोप। 1987 में दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने का आरोप है। 30 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। खबर लखनऊ से है, जहां पर डीएम ने वेब सीरीज चूना की शूटिंग रोकने के आदेश दिए हैं। दरअसल मलिहाबाद में मौजूद मिर्जागंज इलाके के चूना वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से 92 कलाकार लखनऊ पहुंचे थे। सभी कलाकारों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद डीएम ने शूटिंग रोकने के आदेश जारी किए हैं। इस वेब सीरीज में जिमी शेरगिल मुख्य भूमिका में। 5 लोग इस शूटिंग क्रू में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।